गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर की आपको पता है कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड्स के बारे में आपको पता है, लिक्विड की डेफिनेट शेप ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है। बट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में। सबसे पहले हम वर्ड पढ़ते हैं What is intermolecular forces? The molecular forces exist between molecules of a compound. ऐसी molecular forces जो कि किस किस के बीच में molecular forces exist जो कि exist करे किस किस के molecules of a compound के बीच में। अब type of intermolecular forces dipole, ion induced dipole, induced dipole, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये 5 टाइप्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो बेटा देखो डायपोल वर्ड से ही पता लग रहा है, इसमें डायपोल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, डायपोल मीन्स डायपोल में हम बात करेंगे किसकी, पोलर में। पोलर का मतलब कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में। और एक नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर यानी कि नो चार्ज। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायपोल क्या होगी, डायपोल इंट्रैक्शंस क्या होती है। डायपोल के बारे में बताया, दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पोलर मॉलिक्यूल इन विच पॉजिटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, वन पॉजिटिव, मतलब अब पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहे, दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा। तो इन विच पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल आप HCl ले लो। ठीक है, HCl ले लो। Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखो, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। इन विच क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड हाइड्रोजन बिकम स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। द डायपोल अट्रैक्शन, अब हमने क्या कर रहे हैं, डायपोल अट्रैक्शन बोल रहे हैं, तो HCl के बीच में बात की भी, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अपनी तरफ इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर Cl, यहाँ पे भी HCl, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी वो डायपोल इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपके पास है, कौन सी है, आयन डायपोल। आयन मतलब एक आयन होगा और डायपोल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास है आयन डायपोल इंट्रैक्शन। आयन डायपोल इंट्रैक्शन क्या होगी, दिस इज इंट्रैक्शन बिटवीन एन आयन से ही पता लग रहा है, और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। आयन मैंने ले लिया कि NaCl का कोई भी आयन ले लिया, यानी कि Na पॉजिटिव ले लिया, सपोज करो NaCl का ले लिया। ठीक है, अगर मैं NaCl को डिसोल्व करती हूँ वाटर में तो पोलर मॉलिक्यूल्स इज अट्रैक्टेड, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आयन की तरफ, टूवर्ड आयंस, यानी कि या तो Na पॉजिटिव की तरफ होगा या Cl नेगेटिव की तरफ होगा। तो मैंने Na का ले लिया, जैसे ये मान लो ये Na पॉजिटिव है। ठीक है, ये वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर, एक पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या हो, इंट्रैक्शन हो। ठीक है, अब देखो, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल नियर इट मेकिंग इट एन इंड्यूस्ड डायपोल। वही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको पोलराइज करेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स को। तो ये इंट्रैक्शन बिटवीन, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, जैसे यहाँ पे HCl है, सेम वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया, यहाँ पे HCl है, यहाँ पर आपके पास क्या था, कोई भी आयन था। ठीक है, यहाँ आयन था और नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल ये रहा और नॉन पोलर के बीच में इंट्रैक्शंस होनी है। अब ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब इसके ऊपर आपको पता है हीलियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, हीलियम के ऊपर अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट ये क्या करता है, नेगेटिव ये जो होता है इसको अपनी तरफ खींचता है। जब वो अपनी तरफ इसको खींच रहा है तो इस पर एक स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें क्या होती है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन आ जाती है। और जो लास्ट है वो आपकी है लंडन फोर्सेज जो होती हैं वो ना वीक फोर्सेज होती हैं। लंडन फोर्सेज, डिस्पर्जन फोर्सेज, वैन डर वाल्स फोर्सेज भी बोलते हैं, ये बहुत वीक फोर्सेज काउंट होती हैं। ठीक है, वैसे तो आपने अभी पढ़ा, जब आपने ये 3 प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, 4 प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, पोलर मॉलिक्यूल हर किसी में आ रहा है। बट ये जो फोर्सेस हैं, जब पोलर मॉलिक्यूल ही नहीं है इसमें,
तो ये फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी। ये लंदन फोर्सेस जो होती हैं वो नॉन पोलर में होती हैं, बट ये फोर्सेस फिर क्या होंगी, वीक फोर्सेस होंगी। These force of attraction between the induced momentary dipole are called London dispersion। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करती है, जैसे हीलियम हो गया, CH4 हो गया, I2 ब्रोमीन हो गया, जैसे CCl4 हो गया और बेंजीन हो गया, इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। देखो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैं हमारे पास नॉन पोलर मोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, अगर हम मान लो कि मैंने दो ही कोई भी जिनोन के एटम ले लिए, ठीक है, जिनोन के ले लिए। जब मैंने जिनोन के ले लिए, अब जिनोन है, जिनोन के पास अब बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस बीच में होगा। जब वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब वो घूम रहा है तो वो साथ में एक और आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे ये है जिनोन, अब आपने जिनोन को लिया, ठीक है। जब आपने यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव दो ले लिए। जब आपने मान लो अगर आप पानी का एक बीकर ले लो और उसमें बर्फ़ डाल दो। बर्फ़ जब आप डालते हो तो पहले तो वो बीच में गिर जाती है, बीच में यानी कि न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है। न्यूक्लियस बर्फ़ को हमने न्यूक्लियस मान लिया बर्फ़। जब आप उसको हिलाते हो, जब उसको हिला रहे हो शेक कर रहे हो, तो बर्फ़ क्या है, साइड पे, गिलास के साइड पे हो जाती है, बीकर के साइड पे हो जाती है। तो यानी कि बीकर के जब वो साइड पे हो जाती है तो किसी पॉइंट पे वो मिक्स करती है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये देखो, आपके यहाँ हीलियम का एग्जांपल दे दिया, ये देखिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देन कल हम करेंगे, और एक और पॉइंट है आपका, इसमें 2 फैक्टर्स इवॉल्व करते हैं हमारे पास। फैक्टर कौन कौन से डिस्पर्जन फोर्स? फर्स्ट इज़ वैंडरबल फोर्सेस, दैन सेकेंड इज़ सरफेस एरिया। देखो साइज़, जितना साइज़ आपका होगा, साइज़ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैंडरबल फोर्सेस के, ठीक है। वैंडरबल फोर्सेस यानी कि ये जो फोर्सेस अभी हमने पढ़ी हैं, वैंडरबल फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा पोलिंग पॉइंट होगा। ये आप आगे हैलाइड्स हाइड्राइड चैप्टर में से पढ़ोगे। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा आपका ग्रेटर सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वैंडरबल फोर्सेस होंगी, ठीक है। ये सिर्फ रिव्यू है, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। देन हम कल करेंगे गैसेस ला, बोयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगेड्रो ला, एम्पटन लॉ, ठीक है।